हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ नॉन मेटल। आज की इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? नॉन मेटल के बारे में सीखेंगे। इसके प्रीवियस सेक्शन में हमने क्या पढ़ा था? मेटल्स के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज मेटल? मेटल क्या होता है? तो उसमें मेटल मैंने आपको पढ़ाया था, उसका डक्टाइल नेचर के बारे में पढ़ाया था, उसका लक्ष्चर जो होता है लक्ष्चर के बारे में पढ़ा था, शाइनी सरफेस जो होती है, मैलेबल प्रोसेस के बारे में बताया था मैंने। और हमने उसमें क्या पढ़ा था? थोड़ी सी पीरियोडिक टेबल समझाई थी मैंने आपको। मैं थोड़ी पीरियोडिक टेबल रिवाइज करा देना आपको। पीरियोडिक टेबल क्या होती है? उसमें 118 एलिमेंट्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं। 90 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो नेचुरली होते हैं, नेचर में पाए जाते हैं, और 28 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो रिसर्च करके लेबोरेटरी में बनाए गए हमारे साइंटिस्ट के द्वारा, जो सुटेबल केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनाए गए हैं। तो 28 एलिमेंट्स ऐसे हो गए जो मैन मेड है, और 90 एलिमेंट्स ऐसे हो गए जो नेचुरली हैं। तो टोटल हमारे होते हैं 118 एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं। कल मैंने आपको डी ब्लॉक में बताया था, डी ब्लॉक में ज्यादातर एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मेटल्स के होते हैं। और आज हम थोड़ा सा करेंगे पीरियोडिक टेबल में। राइट साइड में पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, पी ग्रुप होता है, उसमें हमारे क्या पाए जाते हैं? नॉन मेटल्स के एटम्स पाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो हम क्या करने वाले हैं? नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, आज की इस वीडियो में पूरा देखेंगे। और मैं इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताऊंगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, इसलिए वीडियो एंड तक ही देखना। और आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं AQ क्लासेस। मेरा नाम है वैभव। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि है नॉन मेटल्स क्या होता है? द नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मैंने अभी बताया ना, पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में पाए जाते हैं। कौन से? पी ग्रुप में। आप यहाँ पे पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं कौन से ग्रुप में? राइट साइड में है पी ग्रुप के। पी ग्रुप के एलिमेंट होते हैं ये। तो द नॉन मेटल आर द एलिमेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। राइट साइड में पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल के। नॉन मेटल कैन बी गैसेस, लिक्विड और सॉलिड। नॉन मेटल कैसे हो सकते हैं? गैस हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और सॉलिड हो सकते हैं। मैंने पीरियोडिक टेबल बताई ना, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट जो होते हैं उनकी वो 3 फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? एक होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। अब इनको कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। हम इसको 3 कैटेगरीज में आगे भी डिवाइड कर सकते हैं। 3 कैटेगरीज कौन सी होती हैं? जो मैंने मेटल पढ़ा आपको कल, एक मेटल वो हो गई, नॉन मेटल, और एक होती है मेटलॉइड्स। इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं। मेटल हमने कल पढ़ लिया था प्रीवियस सेक्शन में, नॉन मेटल आज पढ़ रहे हैं, मेटलॉइड्स आएगा इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो आज हम पढ़ते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज की पूरी हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्या होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में, क्या क्या उसमें एक्सेप्शन से, सारा हम इसमें पढ़ेंगे। और बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो बिना स्किप करे एंड तक देखना। नॉन मेटल्स कैन बी गैसेस, लिक्विड और सॉलिड। नॉन मेटल्स गैस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं या सॉलिड भी हो सकते हैं। नॉन मेटल्स आर डल इन कलर। उनका कैसा नेचर होगा? डल नेचर होगा। नॉट शाइनी, ना ही वो शाइनी होंगे किसकी तरह? लाइक अ मेटल। मेटल की तरह वो शाइनी भी नहीं होंगे। यू कांट हैमर और शेप आर नॉन मेटल। मैंने आपको मेटल में बताया था, जब उसको हैमर करते हैं वो किस में शेप में कन्वर्ट होते हैं? पतली थिन शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो मैंने कल आपको बर्फी का एग्जांपल दिया, शायद आपने खाई नहीं थी, वो बच गई थी थोड़ी। तो उसमें हमने पढ़ा था थिन शेप, जो बिल्कुल पतली लेयर हो जाती है सिल्वर की, तो वो पढ़ा था। हैमर से हम क्या कर सकते हैं? उसको बिल्कुल बहुत ही थिन शेप में ला सकते हैं। वो कौन सा प्रोसेस था? मैलिबल प्रोसेस। इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। नॉन मेटल्स यू कांट हैमर और शेप आर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल। मेटल्स में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी अच्छे से। इसमें क्या होगा? इसमें अपोजिट है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। और इसका हम अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं सल्फर फॉस्फोरस, सल्फर फॉस्फोरस इसका क्या है? एग्जाम्पल है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन नॉन मेटल की, जो मेनली आपको लिखवाई गई है 8th क्लास में, 9th क्लास में डेफिनेशन लिखवाई जाती है। यहीं तक रहता है 8 और 9 का। बट हम इसमें इस वीडियो में इससे आगे डिस्कस करेंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या इसके एक्सेप्शन से सारे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप ये नोट कीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कराता हूं आपको। देखिए, आई थिंक आपने वो नोट कर लिया होगा जो मैंने नॉन मेटल की डेफिनेशन लिखवाई। अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? मैलेबल मैंने बताया था, मैलेबल लास्ट उसमें टॉपिक में जो बताया था हमने लास्ट सेशन के इसके मेटल्स के बारे में। उसमें क्या हो रहा था? हम जब उसको हैमर से हिट कर रहे थे तो क्या हो रहा था? वो बिल्कुल ही पतली शीट में कन्वर्ट हो रहा था। आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं। हम यहाँ पे हैमर से हिट कर रहे हैं किसको? गोल्ड को। जब गोल्ड को हैमर से हिट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? वो शीट में कन्वर्ट हो रहा है पतली। बट नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता। नॉन मेटल में क्या होता है? उसका अपोजिट होता है। जब हम उसको हैमर से हिट करेंगे वो शीट में कन्वर्ट नहीं होकर वो ब्रेक हो जाएगा इजिली।
यहाँ पे लिखा है देखिए, नॉन मेटल आर नॉट मेलेबल, वो मेलेबल नहीं होते, बट आर ब्रिटल, ब्रिटल मतलब ब्रेक हो जाता है आसानी से। नॉन मेटल मेलेबल नहीं होते हैं, वो आराम से क्या होता है ब्रेक हो जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल या स्मॉल पीसेस में। आप यहाँ पे एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जब हम कोल को किससे हैमर से हिट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो रहा है, बहुत थिन शीट तो नहीं बन रही है। अभी गोल्ड का मैंने एग्जांपल दिया था आपको थोड़ी देर पहले, गोल्ड में थिन शीट बन रही थी, बट इस एग्जांपल में आपकी नहीं बन रही है, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया। इसमें क्या हो रहा है, वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या होता है, नॉन मेटल होता है कोल हमारा। नॉन मेटल्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, नॉन मेटल्स थिन शीट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। दिस मीन्स, इसका मतलब यही है, नॉन मेटल कैन नॉट बी हैमर्ड बीटन टू फॉर्म आ शीट्स। जब उसको हैमर से हिट करेंगे तो शीट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, यानी शीट का शेप नहीं ले सकते। शीट क्या होती है, सिल्वर फॉइल आपने देखी होगी, सिल्वर फॉइल हो गई, और हमारा वही जो मैंने आपको कल बर्फी वाला एग्जांपल दिया था, वो कैसी थी, सिल्वर की एक शीट थी, बहुत ही पतली लेयर, तो वो किस में हो रही थी, एक थिन लेयर में कन्वर्ट हो रही थी। नॉन मेटल्स नहीं हो सकते ऐसे। नॉन मेटल आर ब्रेक इजिली, जब इसको हल्के से हम हैमर से हिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आराम से ब्रेक हो जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में या पीसेस में बढ़ जाएगा ये। तो ये क्या था आपका मेलेबल प्रोसेस फॉर अ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट आप ये नोट कीजिए पहले। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नॉन मेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, डक्टाइल। डक्टाइल मैंने आपको पहली वीडियो में जो बताया था, नॉन मेटल जो मतलब सॉरी मेटल के बारे में जो बताया था पहली वीडियो में, पहले सेक्शन में, मेटल क्या था ना, डक्टाइल में क्या होता था उसका, हम उसको स्ट्रेच करके क्या बना सकते थे, एक वायर बना सकते थे। मैंने उसमें एग्जाम्पल लिया था, जैसे कि हमने 1 ग्राम गोल्ड ले लिया, 1 ग्राम गोल्ड का जब मैंने स्ट्रेस करा है, स्ट्रेस करने के बाद क्या बन रहा है, वो काफी लंबा वायर बन रहा है। यानी कि 1 ग्राम गोल्ड में हम कितना लंबा वायर बना रहे हैं, कितने लॉन्ग, उसकी लेंथ कितनी हो रही है, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर लेंथ, मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था, 1 ग्राम गोल्ड में हम 2 किलोमीटर लेंथ वाला क्या बना रहे हैं, वायर बना रहे हैं। सेम यही एग्जाम्पल आपका यहाँ पे भी, 1 ग्राम गोल्ड में क्या बना रहे हैं हम, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना रहे हैं। बट नॉन मेटल में ऐसा नहीं है, नॉन मेटल क्या है, इसका अपोजिट है। नॉन मेटल में क्या करेंगे हम, इसका अपोजिट है। तो नॉन मेटल में क्या होगा, ये वायर में कन्वर्ट नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं, जैसे कि पेन है, पेन को हम स्ट्रेस करेंगे कि स्ट्रेस हो जाएगा, नहीं होगा। तो पेन को स्ट्रेस करने पे ये स्ट्रेस नहीं होता है, क्या होता है, ब्रेक हो जाता है इजिली, ये ब्रेक हो जाएगा। तो नॉन मेटल ऐसी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, उसको अगर स्ट्रेस करें तो वो भी कन्वर्ट हो जाए, इसकी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है। नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते। इट्स मीन्स नॉन मेटल कैन नॉट बी ड्रॉन या स्ट्रेस इनटू वायर। अगर हम उसको खींचे कैसे भी करें, वो वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। आप पेन का एग्जाम्पल ले लीजिए, उसको खींच के देख लेना, वो वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो वो ही एक एग्जाम्पल है। एक्चुअली नॉन मेटल्स आर ब्रेक इन स्मॉल पीसेस, वो किस में ब्रेक हो जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा। व्हेन स्ट्रेच, जब उसको स्ट्रेस करेंगे, व्हेन स्ट्रेच द नॉन मेटल दे डू नॉट फॉर्म वायर, वो वायर का शेप, दे डू नॉट फॉर्म वायर बट ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। जब हम इसको नॉन मेटल को क्या करेंगे, स्ट्रेस करेंगे, वायर की फॉर्म कन्वर्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, किसमें, स्मॉल पीसेस में। अभी मैंने एग्जांपल जो दिया था आपको, पेन को ब्रेक स्ट्रेस नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं इजिली। तो इसका सेम ऐसी है, व्हेन स्ट्रेस द नॉन मेटल दे डू नॉट फॉर्म वायर बट ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। ये कन्वर्ट तो नहीं हो सकता वायर्स में, बट क्या होगा, आराम से ब्रेक हो जाएगा। इसका फॉर एग्जाम्पल है सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस आर नॉट डक्टाइल। सल्फर फॉस्फोरस क्या है हमारे, नॉट डक्टाइल है, यानी कि नॉन मेटल से आते हैं ये, आप इसे नोट कीजिए। चलिए हम अब पढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, वो होती है लक्ष्य। लक्ष्य क्या होता है, मैं उसमें बताया था, कोई किसी की शाइनी सरफेस है। कल मैंने किसका एग्जाम्पल लिया था आपको, एक गोल्ड की रिंग ली थी, उसपे कैसी सरफेस थी, शाइनी सरफेस थी। तो सेम ऐसी इसमें भी लक्ष्य होता है, बट नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल की क्या होगी, शाइनी सरफेस नहीं होगी, डल अपीयरेंस होगा, यानी उसके कितना भी पॉलिश कर लो, कुछ भी कर लो, उसकी शाइनी नहीं आएगी। तो सेम ऐसी है, नॉन मेटल्स आर नॉट लक्ष्य बट एक्चुअली हैव डल अपीयरेंस। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो एग्जाम्पल में दिख रहा है आपको, इसकी शाइनी सरफेस नहीं है बिल्कुल भी। कैसा है, इसका डल अपीयरेंस है, यानी कि शाइनी इस पर बिल्कुल नहीं है, कितनी पॉलिश कर लो ऐसे ही रहेगा ये। इट मीन्स नॉन मेटल्स नॉट हैव अ लक्ष्य और अ शाइनी सरफेस। इसका मतलब क्या, उसकी शाइनी सरफेस नहीं होगी, ना इस पर लक्ष्य होगा। दे एक्चुअली हैव अ डल अपीयरेंस। इसका रियल में क्या होगा, डल अपीयरेंस होगा। डल माने मैंने कल बताया था आपको, डल अपीयरेंस होगा उसका। और सेम सल्फर एंड फॉस्फोरस नॉट हैव अ शाइनी सरफेस। सल्फर एंड फॉस्फोरस की क्या होगी, शाइनी सरफेस नहीं होगी। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, जैसे आप देख सकते हैं, सल्फर का एग्जाम्पल हो गया, और रेड फॉस्फोरस का। रेड फॉस्फोरस सल्फर कैसा, उसका डल अपीयरेंस है, ज्यादा शाइनी नहीं है उसकी सरफेस। तो सेम ऐसी है, वो किस में शो कर रहे हैं, फिर
हमारा नॉन मेटल्स में आ रहा है सल्फर एंड फॉस्फोरस नॉट हैव अ शाइनी सरफेस बट हैव अ डल अपीयरेंस। उसका कैसा अपीयरेंस है? डल अपीयरेंस है। आयोडीन का अलग है, ये इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन तो उसमें भी था, इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? आयोडीन इट इज नॉन मेटल बट हैव अ शाइनी सरफेस लाइक अ मेटल। ये है नॉन मेटल का पार्ट बट क्या है? इसका शाइनी सरफेस है। शाइनी सरफेस आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, इसकी सरफेस कैसी दिख रही है आपको? शाइनी दिख रही है। तो ये है नॉन मेटल का पार्ट, लेकिन इसकी सरफेस कैसी? शाइनी है। तो ये क्या हो गया? इसका एक्सेप्शन हो गया। एक्सेप्शन जो इसका पार्ट तो है लेकिन इसके प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। तो आप इसको नोट कर लेना। हार्डनेस के बारे में पढ़ता। नॉन मेटल्स में क्या पढ़ेंगे? इसकी सॉफ्टनेस के बारे में पढ़ेंगे। मेटल्स में क्या था हमारा? हार्ड मेटल थे, इसमें कैसे होंगे? सॉफ्ट मेटल। नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स जो होंगे वो क्या होंगे? जनरली सॉफ्ट होंगे। मोस्ट ऑफ द सॉलिड, जो ज्यादा सॉलिड होते हैं नॉन मेटल्स आर क्वाइट सॉफ्ट। वो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। दे कैन बी कट इजिली विद नाइफ। वो क्या होते हैं? इजिली कट हो सकते हैं। आप यहाँ पे कोई एग्जाम्पल देख सकते हैं जो कैसा है? ये सॉफ्ट एग्जाम्पल है, यानी कि सॉफ्टनेस का। आराम से इजिली कट हो सकता है नाइफ से। डायमंड हो गया हमारा। डायमंड क्या है? इसका एक्सेप्शन है। वो किस में आता है? हमारा नॉन मेटल्स में आता है। किससे बना है? कार्बन। कार्बन किसका पार्ट है? नॉन मेटल का। क्यों है? इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? प्लस माइनस 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्लस माइनस 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 1, 2, 3 मैंने आउटर मोस्ट शेल में अभी पहले ही बताया था इसके प्रीवियस सेक्शन में, और इस बार ही बता रहा हूँ +4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आते कैसे हैं? शेल में कैसे डिवाइड होते हैं? इसका एक सेपरेट वीडियो अलग से आएगा, उसमें आप पता कर सकते हैं कैसे आते हैं ये। तो डायमंड कैसा है? इसका एक्सेप्शन है। वो कैसा होता है? हार्डेस्ट होता है, नेचुरल सब्सटेंस। ओके। और हमने इसमें पढ़ा सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस का एग्जाम्पल क्या होगा? सल्फर एंड फॉस्फोरस। ये कैसा एग्जाम्पल है? सल्फर एंड फॉस्फोरस हमारा सॉफ्टनेस का एग्जाम्पल है। और हमारा क्या हो सकता है? सोडियम पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम वो कैसा होता है? बिल्कुल ही सॉफ्ट एग्जाम्पल होता है। जो भी आपने पिक्चर देखी थी उसमें क्या होता है? इजिली कट हो जाता है वो नाइफ से। वो क्या हमारा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सॉफ्टनेस का। ये क्या हो गया हमारा? सॉफ्टनेस नेचर इनका, किसका? नॉन मेटल्स का। आप ये नोट कीजिए। देखिए अब हम आते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है नॉन मेटल का? सॉलिड नॉन मेटल्स हैव अ कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो भी कोई नॉन मेटल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? लो होगा। ये आते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर। जैसे सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट है कितना है? 114 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में कितना है? 387 डिग्री केल्विन। वाइल दैट ऑफ फॉस्फोरस, हालांकि जबकि फॉस्फोरस का उससे भी कम है। फॉस्फोरस का कितना होगा? उससे भी कम हो गया, 44 डिग्री सेंटीग्रेड या 370 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर, सल्फर का तो 114 था, यहाँ पर हम देख रहे हैं फॉस्फोरस का उससे भी कम हो गया। कितना हो गया? 44 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इतने टेम्परेचर को क्या होगा? पिघल जाएगा आराम से। बट इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे? इसकी सारे उसमें आ रही है आपकी, तो इसमें भी सेम है। बोरोन और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? आपके पेंसिल की निडल देखी होगी, पेंसिल की निडल को क्या होता है? ग्रेफाइट भी बोल सकते हैं। एंड डायमंड विच हैव मेल्टिंग पॉइंट सो हाई, इसका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ये किसके पार्ट्स हैं? नॉन मेटल्स के पार्ट्स हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेफाइट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? बहुत हाई होगा, 3700 डिग्री सेंटीग्रेड या 309.73 केल्विन, इतना हो सकता है। कितना हाई हो गया इसका टेम्परेचर? ये क्या है? इसका एक्सेप्शन है। जबकि मेल्टिंग पॉइंट हमारा जो नॉन मेटल्स को होता है बहुत लो होता है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कितना हाई है। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इसका अगला पार्ट जल्दी आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे मेटलॉइड्स के बारे में, और फिर हम क्या करेंगे? उसके डिफरेंस निकालेंगे, किसके? मेटल्स के, नॉन मेटल्स के और मेटलॉइड्स के। एक साथ हम उसके फिर डिफरेंस निकालेंगे। मेटलॉइड्स का पार्ट जो है जल्द आएगा इसके बाद अभी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।